हेलो फ्रेंड्स, H&R ब्लॉग वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ फिरोजशाह कोटला फोर्ट की, जो कि लोकेटेड है बहादुर शाह जफ़र मार्ग, विक्रम नगर, न्यू दिल्ली में। तो आप देख सकते हैं किले के फ्रंट गेट के साइड ये पार्किंग एरिया है सारा, और ये है मेन एंट्रेंस किले का अंदर एंट्री करने का। ये वीडियो में आप सामने देख सकते हैं टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर के फ्रंट पे ही आप अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर ईज़िली पार्क कर सकते हैं विदाउट एनी शुल्क। तो यहीं से हम अपने टिकट लेंगे अंदर एंट्री करने के लिए। टिकट काउंटर में जो यहाँ पर ऑनलाइन टिकट है 20 रुपीज़ पर पर्सन है, और वही जो आप अगर कैश में टिकट लेंगे तो 25 रुपीज़ पर पर्सन है। तो चलिए टिकट लेते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल H&R ब्लॉग वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लेके आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, जो कि है फिरोजशाह कोटला फोर्ट की। फिरोजशाह कोटला फोर्ट दिल्ली के विक्रम नगर, न्यू दिल्ली में स्थित है। तो आपको आज मैं इस वीडियो में फिरोजशाह कोटला फोर्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फाइनली हमने टिकट ले ली है अपनी, और अब मैं अंदर की तरफ चलूँगा आपको लेके। तो ये मेन एंट्रेंस है गेट, यहीं से हम एंट्री करेंगे किले के लिए। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं, और फाइनली मैं अब अंदर किले के इंटर कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं फिरोजशाह कोटला की खंडर हो चुकी इन इमारतों को मेरे दाहिने तरफ। और यहीं दोस्तों, वैसे तो दिल्ली में कई ऐतिहासिक किले और मकबरे बने हुए हैं, जो कि हमें इतिहास की देन है। प्राचीन शासकों ने कई स्मारक और मकबरे बनवाए, जिन्होंने भारत की खूबसूरती को बढ़ाया है। ऐसा ही एक किला दिल्ली में फिरोजशाह कोटला का यह किला है। मुगल बादशाह फिरोजशाह तुगलक द्वारा 1354 ईस्वी में बनवाया गया यह किला दिल्ली के सबसे पुराने स्मारकों में से एक माना जाता है। यह किला दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर बने विक्रम नगर के नियर एक संकरी गली के पास बसा हुआ है, जो ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि फिरोजशाह कोटला का यह किला उस समय बनवाया गया था जब मुग़लों ने उस क्षेत्र में पानी की कमी के कारण अपनी राजधानी तुगलकाबाद से फिरोजाबाद स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किला यमुना नदी के किनारे बनवाया गया। किले के अंदर खूबसूरत बगीचे, महल, मस्जिद और मदरसे बनाए गए थे, जो राजधानी का शाही गढ़ था। किला तुगलक वंश के तीसरे शासक के शासनकाल के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। प्रवेश द्वार पे आप देख सकते हैं एक विशाल लोहे का गेट बनवाया गया, जिस पर फिरोजशाह कोटला का नाम लिखा हुआ था। इन खंडर हो चुकी इमारतों को आप ज़रा गौर से देखिए। इतिहास के गहरे काले पन्नों में अब इनकी तस्वीरें आपको इस तरह से देखने को मिलेंगी। पत्थर की चिनाई में बनी किले की चार दीवारी तकरीबन 15 मीटर ऊंची है। किले के अंदर आपको इस तरह के कई खंडर इमारतें मिलेंगी, जिनमें से यहाँ प्रसिद्ध मस्जिद और बावली अभी भी बचे हुए हैं। एक और अन्य चीज़ जो आपका ध्यान आकर्षित करेगी इसमें, वह है अशोक स्तंभ, जो पिरामिडानुमा 3 स्तरीय है बना है। यह अशोक स्तंभ लगभग 13 मीटर ऊंचा स्तंभ है, जिसे फिरोजशाह तुगलक ने अंबाला से दिल्ली मंगवाया था। पर अशोक के सिद्धांतों के शिलालेख अंकित हैं। हालांकि किला अब केवल खंडर बनकर रह गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, फिर भी इसे ऐतिहासिक महत्व की महत्वपूर्ण इमारतों में से एक माना जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको इस ऐतिहासिक किले के बारे में एक रहस्य उजागर करूंगा। इस ऐतिहासिक फिरोजशाह कोटला फोर्ट के खंडरों में आज भी बसती है जिनों की रहस्यमय दुनिया। यहाँ पूरी होती है हर मुराद। फिरोजशाह ने बनवाया था यह किला। तुगलक सल्तनत के सुल्तान फिरोजशाह तुगलक ने अपने चाचा मोहम्मद बिन तुगलक से राजगद्दी छीनने के बाद सन 1354 ईस्वी में फिरोजशाह कोटला किले का निर्माण करवाया था।
ठीक उसी वर्ष सुल्तान ने फिरोजाबाद नाम का शहर भी बनवाया था। फिरोज शाह के आदेश पर शहर और किला दोनों ही यमुना नदी के किनारे बनवाए गए थे। ऐसा माना जाता है कि इस किले को बनवाने के पीछे एक कारण था तुगलकाबाद के किले में पानी की समस्या की आपूर्ति। इसे दिल्ली का छठवां शहर भी कहा जाता है। लाल किले से भी पुराना यह किला आज भी इस स्थिति में मौजूद है। दिल्ली का फिरोज शाह कोटला किला एक ऐसा खंडर सा किला है जहां रहस्यमय जिन रहते हैं जो उनको मानने वाले लोगों की मुराद भी पूरी करते हैं। अमूमन लोग यहां आते हैं और अपने सबसे गहरे राज को साझा करते हैं। इतना ही नहीं, यहां कुछ लोग झाड़ फूंक भी करवाते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस किले के अंदर लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं और उन्हें एक कागज़ पर लिखकर छोड़ जाते हैं कि उनकी समस्याओं का ध्यान यहाँ की अलौकिक शक्तियाँ रखेंगी। ऐसा माना जाता है कि जिन इंसानों को काबू कर सकते हैं और उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। दोस्तों, इस किले में जिनों का बसेरा लगभग 400 साल पुराना है, लेकिन यहाँ लोगों का आना जाना तकरीबन 1977 से हुआ, भारत में इमरजेंसी के बाद। 1354 ईस्वी में बने इस किले की आज स्थिति कुछ इस तरह है कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस किले की अब कुछ ही खंडर प्रतीत हुई दीवारें बची हैं जो देखने को आपको ज़रूर मिलेंगी। और किले के चारों तरफ बना हुआ राष्ट्रीय उद्यान वाकई में ही सुंदरता की एक छवि प्रस्तुत करता है। कई तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं, आप इन खंडरों को देख सकते हैं। सभी ऐतिहासिक किलों में जिस तरह से पत्थर का निर्माण हुआ है, इसी तरह इस किले में भी लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया। आप देख सकते हैं लाल बलुआ पत्थर से बने इन मेहराबों को। अब किस तरीके से ये स्थिति यहाँ पर बची हुई है इन किलों। 1354 में बने इस किले की ये इस मेन गेट को आप देख सकते हैं। यह रास्ता यहाँ से किले की तरफ जाने का हुआ करता था। अभी भी यह गेट हूबहू अच्छी स्थिति में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो किले की दीवारें हैं वो खंडर में तब्दील हो रही हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक इस किले के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ देश में जब आपातकालीन इमरजेंसी का दौर था, उस वक्त फिरोज शाह कोटला किले में लाडू शाह नाम के एक बाबा रहने लगे, जिन्होंने अपने शागिर्दों को यहाँ के बारे में बताया जो वह महसूस किया करते थे। दोस्तों, वैसे तो ये किला अब केवल खंडर बनकर रह गया है, लेकिन फिर भी इसे ऐतिहासिक महत्व की महत्वपूर्ण इमारतों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार को यहाँ के स्थानीय लोग जिन और उन आत्माओं को खुश करते हुए देखे जा सकते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे यहाँ मोमबत्तियाँ अगरबत्ती जलाते हैं। इतिहास के प्रेमियों के लिए जो प्राचीन वास्तुकला और राजवंशों के बारे में जिज्ञासु रहते हैं, यह जगह पर्याप्त पुरातात्विक महत्व रखती है। इतिहास की शानदार जानकारी के लिए आप इस किले को देखने ज़रूर आएँ। इतिहास से पता चलता है कि फिरोज शाह कोटला का यह किला तब बनवाया गया था जब मुग़लों ने इस क्षेत्र में पानी की कमी के कारण अपनी राजधानी तुगलकाबाद से फिरोजाबाद स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यमुना नदी के किनारे यह किला बनवाया गया। किले के अंदर खूबसूरत बगीचे, महल, मस्जिद और मदरसे बनाए गए थे, जो अब शाही राजधानी का गढ़ था। किला तुगलक वंश के तीसरे शासक के शासनकाल के प्रतीक के रूप में बनवाया गया। इतिहास के अनुसार फिरोज शाह कोटला किले को 14वीं सदी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इस किले के नाम से ही यहाँ एक क्रिकेट स्टेडियम भी नज़दीक में ही बनाया गया है, रिंग रोड के बीच जो स्थित है।
इस किले में जिनों को पत्र लिखने का जो रिवाज था लगभग 1970 के दशक के अंत में शुरू हुआ, जब लड्डू शाह नामक फ़कीर यहाँ आए और खंडरों में रहने लगे। यह वो जगह है जहाँ लोग जिन को लिखते हैं खत। फिरोज शाह कोटला में सबसे ज़्यादा चर्चित है जिन लाट वाले बाबा, जो बाकी जिनों के मुखिया हैं। माना जाता है कि लगभग 13.1 मीटर के पत्थर से बने मीनारे जरीन में रहते हैं। लोगों का मानना है कि इस जगह पर आज भी जिन बसते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। आखिर क्या रहस्य है इस खंडर किले का, जहां लोग दूर दूर से अपनी अर्जी लेकर आते हैं? आज मैं आपको इसी रहस्य के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। किले के पास ही फिरोज शाह कोटला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया गया है, जिसे अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ एक सुंदर सा बगीचा देख रहे हैं, जो चारों तरफ पेड़ पौधों से बसा हुआ है। जिन्नतों के साए में कोटला का यह किला। थोड़ा इतिहास में आ जाए तो यह माना जाता है कि यहाँ कई सालों से जिन रहते हैं। बताया जाता है कि इमरजेंसी के दौरान इस किले में लाडू शाह नाम के बाबा रहने लगे। उन्होंने अपने शागिर्दों को यहाँ के जिनों की शक्तियों के बारे में बताना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर आधारित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कहना है कि यह लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है कि यहाँ जिन बसते हैं। उनका काम देश की ऐतिहासिक धरोहरों को बचाना है। कोटला किले में जिन वाली बात से लोगों की मान्यता पर आधारित है, ना कि इसका कोई प्रमाण है। आखिर क्या है इस किले का इतिहास? इस जगह पर जिन रहने की जो अफवाह थी 1977 के आसपास शुरू हुई थी। उस समय ही एक संत लड्डू शाह ने यहाँ रहना शुरू किया। वह वहाँ रहने के लिए केवल गुरुवार का दिन ही चुनता था। यहाँ रहने के बाद वह लोगों के बीच यह बातें बोलने लगा कि इस किले में एक जिन है जो गुरुवार के दिन आता है। यहाँ कुछ लोग प्रसाद के रूप में दूध और भोजन लेकर आते। यहाँ आने वाले कुछ लोग ऐसे भी थे जो होशियारी दिखाते हुए अपने पत्र की फ़ोटोकॉपी बनाकर अलग अलग स्थानों पर रख देते थे, कहीं जिन उनका पत्र पढ़ना भूल न जाए। लोगों का कहना है कि उन्होंने जिन को पत्र भी लिखे। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ फिरोज शाह कोटला फोर्ट की यह जामी मस्जिद। आप देख सकते हैं वीडियो में। फिरोज शाह कोटला फोर्ट के अंदर की मस्जिद ऊंचाई वाले आधार पर खड़ी है। इसका नाम जामी मस्जिद है। मस्जिद की एक दीवार ही बची है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। यह मस्जिद की बाहरी दीवार है। तुगलक काल में यह सबसे बड़ी मस्जिद थी। तैमूर ने 1398 ईस्वी में इस मस्जिद में इबादत की थी। यह मस्जिद तैमूर को इतनी अच्छी लगी कि इसकी जैसी ही मस्जिद समरकंद में बनवाई। इतिहासकार मानते हैं कि मस्जिद रॉयल महिलाओं के लिए बनवाई गई थी। फ़िलहाल आपको इस किले के अंदर बची कुछ इमारतों में एक मस्जिद है। इसके साथ ही इसमें अशोक स्तंभ है, जो एक पिरामिड जैसी इमारत पर खड़ा है। किले में एक गोलाकार बावली भी है। इतिहासकारों का मानना है कि कोटला फिरोज शाह में कई महल थे, हालांकि इनमें से किसी की पहचान नहीं हो पाई। 3-4 इमारतों को छोड़ दे तो अंदर कुछ बचा ही नहीं है, केवल इमारतों के अवशेष हैं। तो चलिए मैं आपको इस जामी मस्जिद के अंदर दिखाता हूँ कि किस तरीके से लोग इबादत करते हैं। आप देख सकते हैं मस्जिद में जूते चप्पल यहाँ बाहर ही उतार के जाना है, तो हमें यहाँ पर अपने जूते उतार दिए हैं और मैं आपको अब अंदर की तरफ दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कितने बड़े विशाल मैदान में ये मस्जिद बनी हुई थी और आज भी यहाँ कुछ लोग नमाज अदा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 5 वक्त की नमाज़ों में से 3 वक्त की नमाज़ यहाँ अदा की जाती है। क्योंकि यह किला अब पुरातात्विक विभाग के अधीन है, तो इसलिए यहाँ पर शाम के समय की नमाज अदा करने के लिए अनुमति नहीं है। आप देख सकते हैं यह सामने पिरामिडीय इमारत जो अशोक का स्तंभ है, मस्जिद के जस्ट सामने की तरफ। और आप देख सकते हैं यह मस्जिद के बगल में ही कुछ
जगहें थी जो बनी हुई हैं यहाँ पर। यहाँ की पहचान कर पाना मुश्किल है कि यहाँ पर उस समय 1300 शताब्दी के लगभग यहाँ पर क्या रहा होगा। अभी यह फ़िलहाल कुछ इस तरीके की स्थिति में है जैसा कि वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके पीछे ही आप ये मेन रोड देख सकते हैं जो राष्ट्रीय संग्रहालय गांधी जी का है। मस्जिद का बाहरी रूप कुछ इस तरीके का प्रतीत होता है आज। और यह मस्जिद के जस्ट सीधे हाथ पे ही ये बने हुए हैं खंडर। दोस्तों आज मैं आपको फ़िरोज़शाह कोटला फ़ोर्ट की जामी मस्जिद के बारे में बताऊंगा कुछ नई बातें। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, ये मस्जिद के बाहर का रास्ता है, बाहरी दीवारें हैं और ये जो जीने बने हुए हैं इन्हीं जीनों से होते हुए हम अंदर की तरफ जाएंगे। ये जाल जो आप देख रहे हैं इस समय, ये अंदर इनके कमरे हैं काफ़ी, और कई कमरों को अब गेटों से फ़िलहाल बंद कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। आप यह देख सकते हैं मेरे को यहाँ पर काफ़ी सारे गेटों पे पूजा पाठ करी हुई मिली हुई। यहाँ पर लोगों ने दिया अगरबत्ती लगाई हुई थी। देखिए कितने गहरे कमरे हैं कि इनका आकलन भी नहीं किया जा सकता कि कहाँ तक फैले हुए हैं। मस्जिद के नीचे कितने ही कमरे हैं ऐसे। दोस्तों यह जामी मस्जिद सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी बची हुई मस्जिदों और स्मारकों में से एक है जो अभी भी उपयोग में है। वास्तुकला की दृष्टि से इसे क्वार्टजाइट पत्थर से बनी भूमिगत कोशिकाओं की एक श्रृंखला पर बनाया गया था। आप देख सकते हैं जो चूना पत्थर से ढकी हुई थी। यह मठों और प्रार्थना कक्ष वाले एक बड़े प्रांगण से घिरा हुआ है। प्रार्थना कक्ष जो अब पूरी तरह से खंडर हो चुका है, कभी शाही महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। मस्जिद और इसकी वास्तुकला तुगलक वास्तुकला का एक उदाहरण है। जामी मस्जिद का प्रवेश द्वार उत्तरी दिशा में है। यह अशोक स्तंभ की पिरामिडनुमा संरचना में एक पुल द्वारा जुड़ा हुआ था। इस मस्जिद में 1398 ईस्वी में तैमूर ने अपनी प्रार्थना करने के लिए दौरा किया था। वह इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया और उसने इस मस्जिद के डिज़ाइन की नकल करते हुए समरकंद में मवार नहर में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। यह मस्जिद वह स्थान भी है जहां मुग़ल प्रधानमंत्री इमाद उल मुल्क ने 1759 ईस्वी में सम्राट आलमगीर द्वितीय की हत्या करवाई थी। ये रास्ता आप देख सकते हैं, ये किले के दाहिने तरफ है। मस्जिद के पीछे का रास्ता है ये। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अशोक स्तंभ। ये देखिए आप सामने जो देख रहे हैं यह अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ फ़िरोज़शाह कोटला फ़ोर्ट के अंदर जामी मस्जिद के उत्तर की ओर स्थित है। इस स्तंभ को सबसे पहले राजा अशोक ने 273 और 236 ईसा पूर्व के बीच हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कला में बनवाया था। आप यह देख सकते हैं कितना अच्छा और खूबसूरत उद्यान है। तरह तरह के यहाँ पर पेड़ पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये अशोक स्तंभ के जस्ट दाहिनी तरफ ही आपको जामी मस्जिद देखने को मिलेगी। और ठीक इसके सामने मैं आपको दिखाता हूँ ये खूबसूरत गार्डन जो कि बना हुआ है। यहाँ आप जगह जगह आप देख सकते हैं खूबसूरत सी बावली आपको देखने को मिलेगी किले में। आप देख सकते हैं ये रास्ता बावली की तरफ जाता है और ये है बावली। फ़िलहाल प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ से बंद कर दी गई है, तो इसे आप बाहर से ही देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यह गोलाकार बावली जिसका अर्थ है बावड़ी अशोकन स्तंभ के उत्तर पश्चिम तरफ स्थित है। यह भूमिगत के रूप में निर्मित एक बड़े बगीचे के केंद्र में मौजूद है और इसके पूर्वी तरफ एक बड़ी भूमिगत नहर बनी है जिसके माध्यम से पानी कुएं में जाता है।
यह दिल्ली की एकमात्र गोलाकार बावली है और 4 बावलियों में से एक है जहां टैंक कुएं से अलग नहीं है। इस पर एक बार एक छत थी जो बहुत पहले ढह गई, जिससे दूसरे स्तर पर टैंक दिखाई देने लगे। दोस्तों, वैसे तो दिल्ली में और भी कई प्रसिद्ध बावली हैं, लेकिन यह बावली एक गोलाकार बावली है जिसकी एक अपने आप में एक प्रसिद्धि है और काफ़ी अच्छी हालत में मेरे को यह देखने को मिली। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए जूम करके किस तरीके से ये बनाई गई थी। ये मुग़ल आर्किटेक्चर की एक अद्भुत कला है, ये भी जो आपको यहाँ किले में अंदर देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी स्थिति में ये अभी भी बची हुई है और ये गार्डन आप इतना देख सकते हैं, इतना खूबसूरत गार्डन है। तो दोस्तों, आपने वैसे तो दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे किले देखे होंगे, लेकिन फिरोज़ शाह कोटला फोर्ट एक अपना आप में अद्भुत किला है। इसके पीछे इतने रहस्य हैं जो कि आपको मालूम भी नहीं हो शायद। तो आप देख सकते हैं, ये जो सामने आप इमारत देख रहे हैं किले की, बाहरी रूप से जो अभी बची हुई है, ये इमारत का ढांचा बचा हुआ है इतना सा, और अंदर की इमारत आपको अभी भी देखने को मिल रही है। ये उस समय की शायद जेल हुआ करती होंगी। आप देख सकते हैं आज किस कंडीशन में है ये। लाल बलुए पत्थर का इस्तेमाल किले की मेन इमारतों को बनाने में किया गया, और ये जो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत पार्क है। और आप इस किले के पीछे आप देख सकते हैं वो फिरोज़ शाह कोटला स्टेडियम भी है, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। तो यहाँ आप कभी आने का सोच रहे हैं तो आपको इसके नियर बाय काफ़ी सारे विज़िटिंग स्पॉट मिलेंगे, जैसे कि गांधी संग्रहालय और शांति वन, और भी कई सारी जगहें हैं जहाँ आप विज़िट कर सकते हैं। तो आपको मैं वीडियो में थोड़ा आगे की तरफ लेके चलता हूँ और देखते हैं आगे और क्या है। देख सकते हैं आप कितने सारे हरे हरे पेड़ हैं जो किले के अंदर लगे हुए हैं, और कितना खूबसूरत एक मनोहर दृश्य है ये बगीचे का, मैं आपको बता नहीं सकता। और जस्ट किले के सामने ये आप देख सकते हैं किले की जो दीवारें हैं वो अब किस बदहाल स्थिति में है। आप यहाँ कभी आए तो यहाँ देखकर ऊपर चढ़े, काफ़ी नुकीले पत्थर हैं ये। आप देख सकते हैं कि वीडियो में किले की दीवारें किस तरीके से प्रतीत हो रही हैं यहाँ पर। एक किले का मेन एंट्रेंस कह सकते हैं आप, बाहरी तरफ से निकलने का। किस तरीके से ये अभी देखने को मिल रहा है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में आपको कौन सी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।